हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। Hyundai ने अपनी वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। ये काफ़ी अहम गाड़ी है और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर तरुण गर्ग। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल आपसे ये कि नए अवतार में आ चुकी है वेन्यू, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है इसे? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुग्धा। इनफैक्ट आपको याद होगा 2019 में भी हमने कुछ नए बेंचमार्क क्रिएट किए थे इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, और वेन्यू एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। अब हमने 40 चेंजेस के साथ इस गाड़ी को निकाला है। लगभग 21,000 बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास, तो एक बहुत ही उत्साह है आई थिंक कस्टमर्स में भी। जिस तरह के फीचर चेंजेस हैं आप देखिए, जिस तरह बोल्ड डिज़ाइन है, रियर में हमने जो एलईडी कनेक्टिंग लैंप्स निकाले हैं, अगर आप ब्लैक एंड ग्रेज इंटीरियर्स देखते हैं, 60+ कनेक्टेड फीचर्स हैं, तो एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और इस बार रिस्पांस में एक बहुत ही खास बात है कि जो हमने 3 पावर ट्रेन निकाली हैं, डीजल, पेट्रोल और टर्बो, तीनों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डीजल की बात करें, लगभग 35% बुकिंग हमें डीजल की मिल रही है, जो कि पुरानी वेन्यू में 23% थी। तो क्लियरली डीजल का सेगमेंट भी बहुत अच्छी तरह उभर के आ रहा है इवन वेन्यू में, बिकॉज क्रेटा सेगमेंट में तो ऑलरेडी डीजल बहुत अच्छा कर रहा था, बट यहाँ पर लोगों का नॉर्मली रुझान पेट्रोल और टर्बो की तरफ था। तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली फ्यूल प्राइसेस जिस तरह से भाग रहे हैं उसके बाद एक इम्पैक्ट उसका ये रहा है कि डीजल, लेकिन डीजल पर फिर एक और सवाल कि हमने देखा जो आपकी सिस्टर कंपनियां किया, वहाँ पर सोनेट के साथ सोनेट डीजल के साथ हमने देखा है कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, तो आपको वेन्यू में ज़रूरत नहीं लगी डीजल के साथ ऑटोमेटिक देने की? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आप किस तरह से अपने वेरिएंट्स को ऑप्टिमाइज़ करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की ज़रूरत को पूरा कर सकें। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो तीनों पावर ट्रेन में मैनुअल, ऑटोमेटिक सारे ट्रिम दे सकते हैं, बट वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने जो मार्केट रिसर्च करी उसमें ये पाया कि ऑटोमेटिक के कस्टमर डीसीटी और आईएमटी की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, और जो डीजल के कस्टमर हैं वो कहीं ना कहीं मैनुअल से ज़्यादा उनका रिस्पांस मैनुअल की तरफ बहुत अच्छा आता है। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट विद मैनुअल डीजल वी हैव गॉट 35% बुकिंग्स, इससे क्लियरली दिखता है कि शायद हमारी जो ये स्ट्रैटेजी थी ये बहुत अच्छी कामयाब हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप डीजल देखें उसमें डेल्टा, और उसके बाद अगर ऑटोमेटिक लगाते हैं तो शायद फिर वो सेगमेंट से बाहर भी हो जाता है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल प्रोबेबली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रैटेजी विच विल रियली हेल्प अस टू कैटर टू मोस्ट ऑफ द मार्केट। ओके, तो ये प्राइसिंग भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से आपने सोचा कि डीजल के साथ मैनुअल बेहतर ऑप्शन है। इस गाड़ी में जब आप फेसलिफ्ट पर विचार कर रहे थे, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन से ऐसे कस्टमर फीडबैक्स थे जिनको आपने एड्रेस करने की कोशिश की है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, एक जो कॉम्पैक्ट एसयूवी में होता है कि कस्टमर चाहता है कि यस कुछ और। तो आप देखिए, जैसे रियर लेग रूम है, तो वो था कि भाई क्या हमें नी रूम बेटर मिल सकता है, तो हमने बहुत ही अच्छा इनोवेटिव एक स्कूप निकाला है जिससे कि एक लेग रूम बेटर हो गया है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, और एक कस्टमर चाहता था कि भाई उनको रिक्लाइनिंग भी मिले, तो वो भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। इसी तरह से क्योंकि ये सेल्फ ड्रिवन गाड़ी है तो एक पावर सीट ड्राइवर में चाहिए थी, वो हमने निकाली है। एक जो जनरेशन एमजी का फीडबैक आया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि जो हमारे ये जो ब्लू लिंक के फीचर्स हैं वॉइस इनेबल्ड, उसमें रिस्पॉन्स आने में कहते हैं कभी कभी इंटरनेट की स्पीड की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता था। तो हमने क्या किया है, कुछ कमांड्स को एम्बेड कर दिया है। तो लगभग 65 कमांड्स ऐसे हैं जिनको एम्बेड कर दिया है जिससे कि फटाफट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा है। अगर आप इसकी गाड़ी की रियर की बात करते हैं तो एक ये था कि भी थोड़ा सा इसको एक्साइटिंग बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक जो आपने डिज़ाइन देखेंगे रियर का, बहुत ही अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है। तो होम टू कार एलेक्सा का एक सो व्हाट वी हैव ट्राई टू डू इज़ कि जो हमें कस्टमर का फीडबैक मिला है वो हमने इनकॉर्पोरेट किया है, एंड आई थिंक कस्टमर आर रियली अप्रिशिएटिंग इट। ओके, अब कुछ बात वेन्यू के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो गई, लेकिन कुछ एक चीज़ें यहाँ पर और भी बात करना चाहती हूँ, और उनमें से एक कि सीएनजी व्हीकल्स या फिर इसके साथ साथ फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स, इन पर अभी इस वक्त Hyundai क्या सोच रहा है? देखिए, Hyundai बहुत ही क्लियरली क्लीन मोबिलिटी की तरफ हमारी बहुत पहल रही है। और अगर आप देखें, हमने जब 2019 में कोना इलेक्ट्रिक निकाला तो उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सिर्फ बात होती थी, और हमने 450 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी निकाली। फिर हमने अनाउंस किया कि हम 2028 तक 6 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। अब हमने आयोनिक 5 जो कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर है उसका अनाउंसमेंट किया है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि हम टॉप डाउन जाएंगे। पहले हम प्रीमियम सेगमेंट में जाएंगे, मार्केट को स्टडी करेंगे, चार्जिंग इकोसिस्टम पे काम करेंगे। आपने देखा होगा हमने टाटा पावर के साथ भी टाई अप किया है, और फिर धीरे धीरे हम बाकी सेगमेंट में गाड़ियाँ निकालेंगे। जहाँ तक सीएनजी है, एंट्री लेवल में हमने पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन औरा और नियोस में दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले साल लगभग हम 3000 गाड़ी महीने की करते थे, ऑलरेडी हम 5-5.5 हज़ार पे पहुँच चुके हैं, आगे जाके 6000 पे पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी है, और हम ये देखते हैं कि भाई एंट्री लेवल में पेट्रोल और सीएनजी, एसयूवी में पेट्रोल, डीजल, टर्बो और इलेक्ट्रिक ऑफकोर्स है ही।
तो इस तरह से हम हर सेगमेंट में कस्टमर को ऑप्शन दे पा रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको नहीं लगता सोनेट और क्रेटा वाले सेगमेंट में भी सीएनजी का ऑप्शन मिलना चाहिए? देखिए, ये एक सवाल है जो कि हम डिबेट करते हैं इंटरनली। हमें ऐसा लगता है कि जो एसयूवी सेगमेंट का कस्टमर है वो ज़्यादा डीजल से ज़्यादा, क्योंकि उसको एक इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत होती है। बट आगे हम स्टडी करेंगे, इन केस मार्केट में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम ज़रूर स्टडी करेंगे उसको। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि पेट्रोल, टर्बो और डीजल से हम एसयूवी सेगमेंट के कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। और फ्लेक्सी फ्यूल की जो बात हो रही है उस पर क्या काम चल रहा है फिलहाल? देखिए, Hyundai की एक खास बात ये है, बिकॉज HMC जो है हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हर तरह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास हर टेक्नोलॉजी है, ये भी हमारे पास है, और ऑफ कोर्स ब्राज़ील में। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। सवाल यही है कि कब हम इंडियन मार्केट में सही प्राइस पे गाड़ियाँ निकाल सकते हैं। सो वी विल जस्ट सी, स्टडी द मार्केट, और जब हमें उपयुक्त लगेगा हम डेफिनेटली हिचकेंगे नहीं कुछ भी तरह की गाड़ियाँ निकालने के लिए। ओके, पैंडेमिक के पहले एक जो माइक्रो एसयूवी है उसकी बातचीत कुछ निकल कर आई थी, तो उस पर क्या काम चल रहा है? यानी कि वेन्यू से छोटी एसयूवी, क्या Hyundai अभी भी उस ट्रैक पर है आपको लगता है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास कैस्पर है और वो काफ़ी पॉपुलर भी है, कोरिया में काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में चर्चा रहती है। तो एक वो नाम है जिसके लिए इंडिया में भी चर्चा काफ़ी बढ़ चुकी है, क्या लगता है? देखिए, दो बातें मैं बताना चाहूँगा। एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि एसयूवी मार्केट एकदम बढ़ रहा है। इनफैक्ट 2022 में 41% एसयूवी मार्केट है और हैच सिर्फ 35% रह गया है। तो क्लियरली कस्टमर का रुझान एसयूवी मार्केट की तरफ है। फर्स्ट टाइम बायर्स, इनफैक्ट वेन्यू में 36% फर्स्ट टाइम बायर है। तो क्लियरली कस्टमर्स हैच से एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे पास पूरी रेंज 5 एसयूवीज़ की है। हम जानते हैं, येस देयर इज़ अ सेगमेंट इमर्जिंग, जिसे आप माइक्रो एसयूवी कह रहे हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, और जैसे हमने कहा, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि पूरा सेगमेंट में जब मार्केट में डिमांड हो और हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो तो हम कभी भी हिचकेंगे नहीं। बट एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल स्टडिंग व्हेन इज़ द राइट टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट शुड कम। जहाँ तक आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की, देखिए Hyundai ने हमेशा ये देखा है कि इंडिया मार्केट के लिए इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट और इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सक्सेस का राज ये रहा है कि ऐसा नहीं करें आप कि सिर्फ एक ग्लोबल प्रोडक्ट को आप सिंपली ले आएँ। यस, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्रीमियम मार्केट में मे बी यस, बट बाकी आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ता है, ताकि कस्टमर्स को क्योंकि ज़रूरतें यहाँ पर कभी कभी बहुत अलग होती हैं। तो एनीवे, लाइक आपने बोला कि हम इस मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, और जब हमें उपयुक्त लगेगा हम डेफिनेटली मॉडल उतारेंगे। तो ये बात आपके बातचीत से क्लियर है कि अगर माइक्रो एसयूवी आएगी भी तो वो मेड फॉर इंडिया होगी? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको एक जनरल बात करी है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल मार्केट में हम ऐसा नहीं करते कि चलिए अभी इंटरनेशनल, हमारा दैट इज़ कि एक एसेट है हमारे पास, यस, टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स, मगर हम इंडिया मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और आप देखिए, अगर आप Hyundai की इनफैक्ट स्ट्रैटेजी देखिए, राइट फ्रॉम द टाइम सेंट्रो वॉज लॉन्च, उस समय MPFI की बात होती थी, या एक टॉल बॉय की बात होती थी। फिर आप देखिए क्रेटा 2015 में एक बहुत ही छोटा सेगमेंट होता था उस समय, लेकिन एक नए मापदंड आए। 2019 में वेन्यू से एक नए मापदंड आए। सो द होल आइडिया इज एज लॉन्ग एज आप देखें कि इंडियन मार्केट को क्या ज़रूरत है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को निकालें, तो वो हमेशा ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ओके, अब चलिए ईवी की बात करते हैं। आयोनिक 5 आपने अनाउंस की है, कब तक हम देखेंगे इंडियन मार्केट में आ जाएगी? तो देखिए, हमने बोला है जैसे कि H2 ऑफ कैलेंडर ईयर 22, तो आप इंतजार करिए। बहुत ही शानदार गाड़ी है, वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर। इनफैक्ट मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ही खुशी होती है कि आयोनिक 5 अब इंडिया में आ रहा है, एंड आई कैन वेट टू पुट माई हैंड ऑन द कार। लेकिन उसके पीछे भी आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी लंबी है, आप उसको इंडिया में असेंबल करने की सोच रहे हैं। इज दैट समथिंग दैट यू कैन कंफर्म? तो देखिए, ये भी अभी बातचीत चल रही है कि क्या उपयुक्त होगा इंडियन मार्केट के लिए। ऑब्वियसली हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। सो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑफकोर्स प्लांट में ऑप्शंस हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या उपयुक्त होगा आयोनिक 5 को लाने के लिए, कौन सी स्ट्रैटेजी। तो चाहे वो CKD होगी या SKD होगी या CBE होगी, इन सब चीज़ों की स्टडी हो रही है। उपयुक्त टाइम पे डेफिनेटली आप वेट करिए, हम आपको बताएंगे। मगर जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी होगी। ओके, इसके साथ ही अब मास मार्केट में भी ईवीज़ का जो एक फोकस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या छोटी ईवी पर लाने पर भी आप विचार कर रहे हैं? क्या प्लान है वहाँ पर? देखिए, अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 2028 तक जो 6 गाड़ियाँ आएंगी वो प्रीमियम मार्केट, मैस मार्केट, हर तरह के मार्केट के लिए हम निकालेंगे। बॉडी टाइप भी हमने बोला है, जैसे CUV, SUV, सेडान। सो अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में बात करने का, बट येस, जैसे मैंने आपसे कहा, डायरेक्शन इज़ राइट।
and we are clearly working on EVs for the Indian market, and by 28 डेफिनेटली 6 BEVs इंडिया में आ चुकी होंगी। लेकिन क्योंकि इंडियन मार्केट में अब मास मार्केट में कुछ ईवीज आ चुकी हैं, तो आपको लगता नहीं कि, और उनको अच्छी सक्सेस भी देखने को मिल रही है, तो आपको लगता नहीं कि वक्त आ गया है एक मास मार्केट ईवी लाने का? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंपनी की एक स्ट्रैटेजी अलग होती है। आईसी के लिए हमने बॉटम्स अप अप्रोच किया, सेंट्रो से हम धीरे धीरे प्रीमियम गाड़ियों की तरफ गए, और आज हम एक प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरे हैं। आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम है, जिसमें कि हमें काफ़ी कुछ इकोसिस्टम पे काम करना होगा। तो इसीलिए हमने जो स्ट्रैटेजी की है कि कोना आयोनिक 5 से हम एक निश सेगमेंट को टारगेट करें और समझें सिस्टम को, ना सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, बल्कि एक एंटायर इकोसिस्टम, जिससे कि बैटरी कॉस्ट भी कम आए। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा ये पेशेंस का गेम है, और आप देखिए हुंडई ने कभी भी हमेशा एक नए मापदंड इंडियन मार्केट के लिए लेके आए हैं, और ईवीज़ में भी हम आपको निराश नहीं करेंगे, और हम डेफिनेटली जब भी प्रोडक्ट निकालेंगे वो इंडिया के उपयुक्त और अच्छे प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, एक सेगमेंट जो पिछले कुछ दिनों में फोकस में आया है, क्योंकि उसमें कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं, वो है आपका एग्जीक्यूटिव सेडान सेगमेंट, जहां पर आपकी वरना है। तो वो सेगमेंट में, सेडान सेगमेंट में क्या लगता है वरना पर क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है इनफैक्ट, क्योंकि बहुत 2-3 सालों से सुनने में आ रहा था कि भाई सेडान सेगमेंट जैसे है कि छोटा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, इनफैक्ट अगर आप 2022 की बात करें तो सेडान सेगमेंट पिछले साल 9.5% था इंडस्ट्री का, इस साल 11% हो गया है। अगर आप हुंडई की बात करें तो पिछले 2-2.5 साल में हमने ऑरा और हमने ऑफकोर्स वरना का फेसलिफ्ट निकाला है, और वरना का फेसलिफ्ट का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट सेडान सेगमेंट में आज हमारा मार्केट शेयर, जो हुंडई का मार्केट शेयर है, वो हमारे ऑल मॉडल मार्केट शेयर से भी बेहतर है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इंडियन मार्केट, अगर आप चाहे वो प्रीमियम कार्स देखिए, चाहे आप वरना देखिए, चाहे आप ऑरा देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं सेडान मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, और हुंडई एक बहुत ही सशक्त प्लेयर है, और हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं कि ये मार्केट भी एक अच्छा मार्केट रहेगा, जिसमें हमें आगे इस मार्केट को भी हम कस्टमर्स का काफ़ी रुझान इस मार्केट की तरफ भी है। वरना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, तो हमें बहुत उम्मीद है। ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर की क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन में इफेक्ट रहा है, बट फ्रैंकली मुग्धा, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने 28 साल के करियर में मैंने एक सेडान सेगमेंट में 2 साल बाद भी फेसलिफ्ट के लॉन्च के इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं देखी है। तो वरना का कस्टमर्स को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लगभग 50% लोग डीजल मांग रहे हैं। तो एक जो स्ट्रैटेजी रही है हमारी पेट्रोल और डीजल देने की, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हमें एसयूवी में और सेडान सेगमेंट में बहुत कामयाब हो रही है। तो अब क्योंकि 2 साल हो गए हैं फेसलिफ्ट को, क्या एक्सपेक्ट करें आप जल्द ही नई वरना लाने की सोचेंगे? देखिए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप वेन्यू की बात करें, 3 साल 2019 में हमने निकाली थी, 3 साल में हम फेसलिफ्ट लेके आए हैं, जबकि पुरानी वेन्यू की भी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है। तो हम लोग कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स निकालने के मामले में, नई टेक्नोलॉजीज़ के मामले में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमसे हमेशा उम्मीद करिए, और हम आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। All right, on that note, thank you so much. Thank you. Thanks a lot for taking time out. Thank you. Thanks a lot. Thank you.